नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव है। इसी चुनाव को लेकर बीजेपी पिछले 4 सालों से ही लगातार तैयारी कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि साहब 4 साल पहले तो सत्ता पर काबिज हुई थी बीजेपी, लेकिन तैयारियां 4 साल पहले से ही। दरअसल बीजेपी की अपनी ये स्ट्रैटेजी है कि आप सत्ता पर काबिज हो या सत्ता से बेदखल, आपको काम हमेशा करना है। और यही वजह है कि बीजेपी अपनी जीत के लिए सतत विकास की प्रक्रिया में रहती है। ये सतत विकास पार्टी के लिए, यानी पार्टी के विकास के लिए लगातार लगी रहती है और हर छोटे से छोटे चुनाव को भी बड़ी दिलचस्पी के साथ लेती है। आप अब हाल ही में हुए आप पंच सरपंच के चुनाव को ही देख लीजिए, उसमें भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक डाली। इसी से यह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर चुनाव को लेकर कितना ज्यादा कॉन्शियसली काम करती है बीजेपी। आइए अब आपको हम बताते हैं कुछ ऐसी बातें जिनको सोचकर, जिनको सुनकर आपको भी थोड़ा सा ये लगेगा कि ये हो क्या रहा है। देखिए, आप सी वोटर सर्वे को बखूबी बार बार सुनते रहे होंगे, लेकिन आइए इसी बारे में आपको हम जो जानकारी देने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। देखिए, हमने इसे जिक्र किया कि चुनाव बिल्कुल सर पर है और बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि एक बार फिर से सत्ता पर बीजेपी ही काबिज हो रही है। लेकिन ये जो वोटर सर्वे होते हैं, इन वोटर सर्वे के जरिए दरअसल ये एक मोमेंटम जो है वो बनाने की कोशिश की जाती है, यानी एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है जो कि बीजेपी के पक्ष में हो। अगर बीजेपी के पक्ष में वो वोटर जो सर्वे है वो जा रहा है तो ऐसे में आप देखिए, सी वोटर सर्वे की बात करते हैं तो कुछ ऐसे दिलचस्प पहलू आपको बताएंगे जिनको सुनकर आपको लगेगा कि आपने तो ऐसा सोचा ही नहीं। अब देखिए, सितंबर, अक्टूबर और उसके बाद नवंबर, 3 महीने में सी वोटर सर्वे ये दबी जुबान में कहता हुआ नजर आता है, बताता हुआ नजर आता है कि बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। जी हाँ, चाहे 213 के आंकड़े के साथ आपको ये लगे कि बीजेपी सत्ता पर काबिज तो आराम से हो सकती है, फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दरअसल ये है कि अभी तक यही सी वोटर सर्वे जो 270 का आंकड़ा बता रहा था आपसे 2 महीने पहले, वही पहले उसके अगले महीने तक 240 पर आता है और फिर आता है 213 पर। अब आप समझ रहे होंगे कि भैया एक तरफ तो बीजेपी की आप सरकार बना रहे हैं, लेकिन फिर ये ग्राफ क्यों गिरा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? लगातार प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ तक सब तो अपने काम गिनवा रहे हैं, फिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो आंकड़ा है वो घट रहा है? देखिए, आप लगातार देख रहे हैं कि ये जो कई टीवी चैनल्स हैं वो बार बार यही दिखा रहे हैं कि सत्ता पर फिर से बीजेपी काबिज होने जा रही है, लेकिन आप ये भी बखूबी जानते हैं कि ऐसे टीवी चैनल्स को विपक्षी पार्टियां क्या कहती हैं? विपक्षी पार्टियां ऐसे टीवी चैनल्स को कहती हैं गोदी मीडिया। अब भाई साहब, आपको ये भले ही बुरा लगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि विपक्षी पार्टियां बार बार यही बात दोहरा रही हैं, हम नहीं दोहरा रहे हैं। ये विपक्षी पार्टियां बार बार दोहरा रही हैं और ऐसे चैनल्स को गोदी मीडिया बताकर कोस भी रही हैं और ये कहती है कि यही गोदी मीडिया ऐसे मोमेंटम बनाने का काम बीजेपी के फेवर में करता है। लेकिन अब तो ये भी दबी जुबान में ये बात मानने को तैयार है कि कहीं ना कहीं इतनी कोशिशों के बावजूद भी ये ग्राफ गिर रहा है। अब अगले महीने गया तो फिर 213 से और घट जाएगा। इस हिसाब से तो धीरे धीरे जब तक चुनाव आएंगे तो एक ग्राफ बहुत ज्यादा गिर जाएगा। तो ऐसे में देखिए, बीजेपी को भी सोचना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ऐसी वजह है क्या? देखिए, सरकार ये कहती है कि हमने उज्ज्वला योजना के जरिए महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए, लेकिन भैया इतनी महंगाई हो गई है, सिलेंडर आम जनता खरीदेगी कहां से? दूसरी बात यह है कि आप पेट्रोल डीजल की कीमतों को देख लीजिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों के चलते तो आप बखूबी जानते ही हैं कि कई सरकारें यहाँ उजड़ भी गई सत्ता से। अब आप कांग्रेस का उदाहरण ले लीजिए, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो इसी डीजल और प्याज के दाम पर तो सत्ता से बेदखल हो गई। ये डीजल पेट्रोल का ही तो रोना तब रोया जा रहा था और फिर से डीजल पेट्रोल का रोना रोया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बार बार मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है, लेकिन भैया अब ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अब तो सत्ता पर काबिज रहने के लिए, यानी फिर से सत्ता में वापसी के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी और जनता को राहत देनी होगी। तब हो सकता है कि शायद जनता आपकी बात को मान जाए, लेकिन अभी तो थोड़ी सी मुश्किलें हैं और इस बात को बीजेपी बखूबी समझ भी रही है।